चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पैटर्न्स की ट्रेपिंग के ऊपर। ट्रेपिंग मेन विषय है। ट्रेपिंग्स पे बहुत सारी ट्रेड मिलती है, लगभग हमारी हर ट्रेड में ट्रेपिंग का यूज होता है, जिसके बेसिस पे सब ट्रेडें मिलती हैं। तो ट्रेपिंग तो देखो, एक फॉर्मेशन कोई बन रहा हो, या तो कोई रेसिस्टेंस या कोई सपोर्ट, उनकी ट्रेपिंग बन सकती है, या फिर चार्ट के पैटर्न्स जो ट्रेंड लाइंस को लेते हुए बनते हैं, उनकी ट्रेपिंग के बेसिस पे। तो ट्रेपिंग में क्या जरूरी होता है देखने के लिए, और किस तरह से हम देख सकते हैं ट्रेपिंग को। लास्ट में जो हमने प्रोवाइड करी थी ट्रेडें, अपने चैनल के ऊपर लाइव ट्रेड प्रोवाइड करी थी, वो भी पैटर्न के बेसिस पे है। जैसे कि हम देखेंगे, ये वाली ट्रेड है, ये वाली ट्रेड है। इसमें देखो एक वेज पैटर्न बन रहा था, जिसमें आपको एक प्लेस के लिए बोला गया था कि जैसे ये वाला प्लेस है, यहाँ से आपको ऊपर मार्केट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पैटर्न ट्रेप होगा। जब इसका ब्रेकआउट आएगा, तो ब्रेकआउट के बाद हम क्या चीज देखते हैं? प्रोटेक्शन देखते हैं। ये प्रोटेक्शन आ रहा है पीछे के पर्दे के प्राइस, यहीं से मार्केट आपको ऊपर की साइड उठता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे ये अपडेट किया था, उसके बाद जैसे मार्केट ने यहाँ से प्रोटेक्शन लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड गया है। देखो, ये यहाँ से दोबारा मौका दिया मार्केट ने, यहाँ के बाद मार्केट काफी ऊपर गया। इसके अलावा भी हमने यहाँ पे भी एक दिन पहले भी पैटर्न दिया था। जैसे ये पैटर्न के बेसिस पे मार्केट की अच्छी गिरावट वाले दिन, जब 1 मिनट के चार्ट पे, तो ये पैटर्न बताया था, ये इसमें ऊपर का सहारा लेगा, ब्रेक करेगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, यहाँ से मार्केट काफी नीचे आ सकता है। तो जिसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक बाइंग का एंट्री में बना था, जो इस लेवल का टारगेट दिया गया था। जैसे यहाँ से बाइंग पैटर्न ब्रेक हुआ ऊपर की साइड में, तो जैसे यहाँ पे ट्रेड बन गया था, टारगेट एरिया ये दिया गया था, जो कि बाद में अचीव हुआ था। इसी तरह से इसी दिन अगर हम और देखते हैं, तो पैटर्न के बेसिस पे एक ट्रेड बाद में भी दी गई थी। जैसे ये पैटर्न हो गया, हाँ, ये वाली ट्रेड 239 वाली, ये भी पैटर्न के बेसिस पे दिया था। उस दिन मार्केट काफी गिरा था, गिरने के बाद में वो ऊपर से ट्रेड ली थी, ये नीचे से ट्रेड है। यहाँ से वापस से पैटर्न ब्रेकआउट, प्रोटेक्शन, और उसमें एक टारगेट दिया गया था। ये सब पैटर्न के ट्रेड बेसिस पे, जैसे मार्केट आपको पहले ही एडवांस इस जगह के लिए बता दिया गया कि इस जगह से ट्रेड मिलेगी, जो कि बाद में इस जगह पे ट्रेड बनी थी, और ये टारगेट एरिया दिया था, जो कि मार्केट टारगेट एरिया पे डिटो इसी प्लेसेस पे आके मार्केट घुमा था। देखो, इसके बाद में भी मैंने और भी डाला होगा। नहीं, एक सेकेंड, हाँ, ये एरिया से मार्केट घूम गया था। इस तरह से हम काफी सारी ट्रेड्स टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करते रहते हैं, जो कि ट्रेप के बेसिस पे होती, चार्ट पैटर्न। अभी इसमें किसी भी तरह का ट्रेप हो सकता है। जैसे अभी चलो हम रिसेंट में चार्ट है, इसमें कोई उदाहरण देख लेते हैं ट्रेपिंग का। मार्केट में ट्रेपिंग हर जगह बनती रहती है। यहाँ से हम पीछे जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, कोई स्ट्रक्चर बन रहा होगा मजबूती से। यहाँ पे भी हम देखना चाहें तो देखो, एक स्ट्रक्चर, ये डिवाइडर बन रहा था, यहाँ से पूरा पूरा स्ट्रक्चर रहा, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर नीचे की साइड रहा था। यहाँ पीछे का एक जोन रहा था, जो कि यहाँ पे मार्केट ट्रेप करता है इस जोन में, और यहाँ से ऊपर की ट्रेड मिलती है। ये मार्केट ट्रेप करता है, नीचे की ट्रेड मिलती है। अब चार्ट स्ट्रक्चर के बेसिस की ट्रेपिंग भी देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा देखो, ये ट्रेपिंग बहुत अच्छी थी। अगर हम इसमें देखेंगे, दो तरह की ट्रेपिंग दिखाई दे रही है। एक तो मार्केट का स्ट्रक्चर लगभग यहाँ पोज हो रहा था, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था। अब इसी के साथ में अगर हम स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, मतलब कि पैटर्न बनाते हैं, जैसे ये हाई बन रहा था इस दिन का, यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है। अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, तो ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी, और यहाँ से भी आप प्रोटेक्शन लोगे ऊपर की साइड में, तो ये प्रोटेक्शन आ जाएगा, ऐसे करके एक प्रोटेक्शन आ जाएगा। ठीक है। और इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, क्योंकि दो चीजें होती है। एक तो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेकआउट देखा जा रहा है ट्रेडर के द्वारा। अब ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट के बाद इंपॉर्टेंट होता है प्रोटेक्शन ट्रेड लेने के लिए। तो प्रोटेक्शन हम किसी भी तरीके से निकालते हैं। जो हम पहले आपको ट्रेडें दे रहे हैं, जिसमें डिटो प्लेसेज आपको मिल जाते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ट्रेड दी थी, तो प्रोटेक्शन मेन होता है कि अब ये मार्केट आएगा तो कितना नीचे आके फिर ऊपर मार्केट जा सकता है। तो हम वो प्लेसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मार्केट में
आपको यहाँ पे भी ये इशारा लेके ये प्रोटेक्शन दिया गया था कि इस लेवल तक आएगा फिर जाएगा। तो ब्रेकआउट तो हो रहा है, लोग एंट्री भी कर रहे हैं, और प्रोटेक्शन के साथ मार्केट फिर ऊपर चलना स्टार्ट करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो हम देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट में प्रोटेक्शन हम ये यूज कर रहे थे कि ये प्रोटेक्शन है, ऐसे करके बना लो, ऐसे करके ये प्रोटेक्शन आ जाएगा, और जहाँ से आपको कैंडल स्टिक का क्रॉस मिलेगा उसके बाद में आपको ये बढ़िया से गिरावट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पैटर्न भी मिल जाते हैं और स्ट्रक्चर का ट्रेप भी मिल जाता है, जिसके बेसिस पे नीचे की ट्रेडिंग में ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती है, ट्रेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हर जगह ट्रेपिंग। चलो इसी चार्ट में मैं आपको कितने तरह के ट्रेप दिखा सकता हूँ। अगर हम देखें मार्केट में, ये शुरुआत हुई थी लो की, ये शुरुआत बने हाई, हाई के बाद में मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करके ट्रेप करा, नीचे के डायरेक्शन में आ गया। ये ट्रेपिंग ही है कि ऊपर गया बायर एक्यूमुलेट हुए, ऊपर गया बायर एक्यूमुलेट हुए, मार्केट नीचे की साइड में आ गया। जब मार्केट ने ये लो को ब्रेक करते हुए दिखाई दिया, तो भी देखो वही कैंडल नीचे गई और कुछ कैंडल नीचे नहीं है, ट्रेप गई, ट्रेप किया और मार्केट ऊपर की साइड में गया। अब ये हाई लेवल है, इस हाई लेवल पे ट्रेप किया, मार्केट वापस नीचे, ये हाई लेवल से ऊपर मार्केट जा ही नहीं पा रहा। इसने जाने की कोशिश करी, यहाँ पे अच्छा ट्रेप किया और मार्केट ने अच्छी गिरावट दे दी। तो ट्रेपिंग हर जगह चलती है, और भी हम देख लेते हैं। और ये ट्रेडिंग का एक मुख्य आधार है। आप अगर ट्रेपिंग और कैंडल बेसिस का टारगेट रखना स्टार्ट कर दें, तो इसमें कहीं भी आप नुकसान नहीं खाएंगे। मान लो कि आपने इस पे ट्रेप पे ट्रेड करनी है, मार्केट इसके नीचे की साइड में गया, आपको कैंडल का क्रॉसओवर मिला, ये कैंडल स्टिक हैमर है, आपने ट्रेड लिया तो आपको बहुत बेहतरीन ट्रेड मिल गई। मार्केट इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की साइड से आपको यहाँ ट्रेड मिला, एक बार ट्रेड असफल हुई, कोई खास असफलता नहीं, ऊपर की क्लोजिंग नहीं, अब आपको कैंडल स्टिक के साथ मिल रही है, देखो हैमर की कैंडल स्टिक के नीचे की क्लोजिंग के बेसिस पे आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई। ठीक है, ऐसे ही आपको इस एरिया के ब्रेकआउट पे देखो, यहाँ पे भी एक कैंडल मिल रही है जो आपको नीचे की साइड दे रही है, ये कैंडल मिल रही है जो नीचे की साइड दे रही है। तो ट्रेपिंग के बेसिस पे स्कैल्पिंग पर्पज की ट्रेड ढूंढी जा सकती है, जिसको आगे चल के स्कैल्पिंग को स्नाइपिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलो और भी हम इसमें देख लेते हैं, काफी सारी ट्रेड आपको इसके ट्रेप के बेसिस पे मिल जाएंगी। ये चेजिंग का मार्केट रहा हुआ है। यहाँ इस स्ट्रक्चर पे भी हम देखना चाहेंगे तो भी आपको ट्रेड मिल जाएंगी। जैसे कि ये हाई ब्रेक होने के बाद में ये क्रॉसओवर पहली बार मिला, मार्केट आपको इतना नीचे का मार्केट देख के जा रहा है। उसके बाद में भी ये मार्केट यहाँ पे आपको ऊपर जाने से पहले भी काफी सारी थकावट रुकावट दे रहा है। देखो यहाँ से ये एरिया ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, अब इस ब्रेकआउट के बाद में अगर मार्केट को मान लो कि ऊपर के डायरेक्शन में ही ट्रेवल करना, यहाँ नीचे सस्टेन करा ही नहीं, ठीक है, तो आपको ट्रेड देखनी है ऊपर के डायरेक्शन में। तो पहले आप क्या देखोगे, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन देखोगे, प्रोटेक्शन के बाद में पावर आती है नीचे की साइड। ठीक है, अब मान लो ऐसे करके आप प्रोटेक्शन देख रहे हो, ये प्रोटेक्शन एरिया आपने फाइंड किया, आपने डाउन साइड की ट्रेड किया, आप ये समझ रहे हो कि शायद ये ब्रेकआउट फेल हो जाए, ये जो भी पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न फेल हो जाए, मार्केट आपको नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड, अगर वो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन को लेके, जैसे ये प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन को लेके मार्केट नीचे की साइड चलना स्टार्ट करता है, तो उसका स्वभाव देखना चाहिए कैसा स्वभाव है पहली बात तो। फिर उसको भी प्रोटेक्शन कोई देने वाली जगह आए और वो उसको पलट दे, तो फिर वो मार्केट बहुत अच्छा बाइंग की साइड जाएगा। देखो कोई भी पैटर्न है, वो पैटर्न ये नहीं कि ऐसा पहले ही होगा। जैसे कि मान लो कि हमने एक पैटर्न बनाया ऐसे करके, ये बेस पैटर्न, ठीक है, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये पैटर्न है, ये ब्रेकआउट करेगा, और मान लो कि ये ऐसे ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, अब ये सक्सेस करेगा नहीं करेगा दिक्कत है, हो सकती है कि सक्सेस नहीं करे। अब हमें यहाँ से एक प्रोटेक्शन मिल गया, ऐसे करके एक प्रोटेक्शन मिल गया, उस प्रोटेक्शन पे हम नीचे की साइड में ट्रेड करें, मार्केट नीचे की साइड में गया, और यहाँ के आसपास से ही इसी ट्रेंड लाइन का सहारा या इसी ट्रेंड लाइन का ट्रेप करते हुए मार्केट वापस से घूमने लग गया। ठीक है, अब यहाँ से वापस से घूमने लगा, तो ऐसे में कोई प्रोटेक्शन उसको यहाँ से वापस घूमेगा, जो ट्रेप के बाद दोबारा ट्रेप ना के, तो ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये यहाँ से आपको आपको सेफ्टी से यहाँ से भी ट्रेड मिल सकती है, यहाँ से, तो हमने पहले ट्रेड यहाँ से लिया,
अब इसमें कैंडलस्टिक का स्वभाव भी देखा जा सकता है। अब देखो ये जो कैंडल स्टिक है इसका स्वभाव देख के भी आप तय कर सकते हो। और अगर कोई दूसरा प्रोटेक्शन मिल रहा है जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और फॉर्मेशन में आपको कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेप भी मिल जाएंगे, जैसे ये ट्रेप है ट्रेंड लाइन का ट्रेप। इसमें भी आपको आगे चल के अगर यहाँ ट्रेड हमें नहीं पकड़ में आती, ऐसे चल के ट्रेंड लाइन का ट्रेप के बेसिस पे आपको बाइंग की ट्रेड मिल सकती है। तो इस तरीके से अब अगर इसमें ये वाली सीरीज हम देखें, इसमें क्या राज छुपा हुआ है कि मार्केट आपको बुलिश साइन दे रहा है कि बाइंग किया जा सकता है मार्केट। देखो यहाँ पे वो ट्रेड तो समझ में आ गई, हम सिर्फ इस फॉर्मेशन को समझ रहे हैं। इस फॉर्मेशन में मार्केट ने यहाँ से पावर लिए, ठीक है, ये पावर लिए। अब इसको कौन सा एरिया सपोर्ट कर सकता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे? यानी कि एक तो हम देखते हैं फिबोनाची। फिबोनाची तो फिबोनाची लगा लेते हैं, फिबोनाची का एरिया नीचे की साइड 50 को पार कर जाए तो हम नीचे की साइड का कंफर्मेशन मान लेते हैं। लेकिन नहीं पार करता तो हमारे लिए कौन सा एरिया रहता है? एक ये फीवो 50 और एक ये 60। मैं इसको अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सिर्फ इसी को ही खोल लेते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। ये सारी चीजें हटा दी मैंने और 50 60 का लेवल ही खोला है। ठीक है, तो अपना ये लेवल, अब अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ स्ट्रेंथ दिखाते हुए नीचे निकल जाना चाहिए। लेकिन जब इस लेवल से घूम रहा है, ये इंपॉर्टेंट लेवल, और इसी जगह पे आप प्राइस एक्शन पीछे के मड़ाओगे, तो जैसे ये पर्दे के पीछे का प्राइस एक्शन हो गया, ये कहीं पीछे से भी सपोर्ट कर रहा है। तो उसी प्राइस एक्शन को लेके मार्केट उठ रहा है, तो मार्केट में जो पावर थी, मतलब एक होता है आपका प्रोटेक्शन, जैसे मान लो कोई चीज ब्रेकआउट हो रही है, ब्रेकआउट के बाद में कोई प्रोटेक्शन आ रहा है, वो प्रोटेक्शन इसको गिराने की क्षमता रखता है। लेकिन दूसरी साइड से कोई प्रोटेक्शन संभाल के उठा रहा है और फीबो से पहले पहले, फीबो और प्रोटेक्शन साथ में मिल रहे हैं, तो वो वापस मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो वहां पे हमें सावधान रहता है। तो यहाँ से हम स्कैल्पिंग पर्पज से ट्रेड उठाई, अगर वो इस एरिया को क्रॉस क्रॉस कर जाती है तो स्नाइपिंग ट्रेड बन जाती है। अगर इस एरिया पे होल्ड कर जाए, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर उठाए, तो उसमें ट्रैप भी दिखाई दे जाएगा आपको कहीं ना कहीं। अगर मान लो कि आप यहाँ ट्रेड नहीं पकड़ पाए, तो आप इसके फीबो पे दोबारा ट्रेड पकड़ सकते हो। मान लो कि आपको यहाँ पता चला कि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे नहीं गया, ऊपर चला गया, तो ये ट्रेड तो आपकी सेफ है। ठीक है, आप इसमें कॉस्ट के आसपास थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल जाओगे। लेकिन जब यहाँ से ये चीज गलत होने के बाद आपको डिस्काउंट देती है, अब डिस्काउंट के ऊपर आप दोबारा से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ भी ट्रेड नहीं लेते हो तो ये ट्रेपिंग के बेसिस पे आप ट्रेड पकड़ के मार्केट में ऊपर की साइड चल सकते हो। ठीक है, तो ट्रेपिंग के बेसिस पे मार्केट में आपको हर जगह ट्रेडें मिल जाएंगी। थोड़ा सा उसमें स्मार्टली आपको कोई चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा हो या प्रोटेक्शन दिख रहा हो, वो ढूंढना होता है। चलो और एक आध उदाहरण देख लेते हैं पीछे का, जिसमें ट्रेपिंग के बेसिस पे मिली हुई ट्रेडें होंगी। यहाँ पे और एक डीएसडीएल ब्रेक करता है, वो भी एक संभावना पैदा करता है। अब मान लो कि ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हाई बनाया, इसी हाई के आसपास ये ब्रेक कर रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ब्रेक कर रहा है, वापस रिटर्न आएगा, यहाँ से ट्रैप कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है। अब वापस से मार्केट इस स्ट्रक्चर से ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा है जो प्रोटेक्शन में आपको ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा है जो नीचे की साइड ब्रेकआउट में दिखा रहा है, ब्रेकआउट रिटेस्ट और नीचे की साइड। अब इसमें अगर पावर नहीं है नीचे जाने की, तो आपको साइन देगा और मार्केट ऊपर की साइड में इस चीज को डाइजेस्ट करते हुए ऊपर की साइड में दिखा देगा। तो यहाँ से आप स्कैल्पिंग उठाओगे, यहाँ से आप स्कैल्पिंग उठाओगे, मान लो कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, साथ में ये ब्रेक हो रहा है, इस पे आप ट्रेड उठाओगे, वो ट्रेड आपकी स्कैल्पिंग होगी। जब यहाँ से तेज पकड़ जाएगी तो उसे स्नाइपिंग बना देंगे, और यहाँ से टर्निंग होती दिखाई देगी तो दूसरी साइड का कोई सहारा मिलेगा, ट्रेड मिलेगा, उस साइड का ट्रेड बना लेंगे, उस साइड का डायरेक्शन स्ट्रोंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम यूज करके ट्रैपिंग में, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो ब्रेकआउट, ब्रेकआउट को देखते हुए एक रिटेलर आता है बाइंग के लिए, तो ब्रेकआउट के बाद में आता है प्रोटेक्शन। तो ब्रेकआउट और प्रोटेक्शन पे और भी वीडियो बना रखे हैं मैंने। तो प्रोटेक्शन के बेसिस पे आपको ट्रेड का प्लेसेज मिल जाता है। अब ये ट्रेड में का प्लेसेज मिल गया, ट्रेड बेहतर है या नहीं है, वो चार्ट का स्ट्रक्चर आप बेहतर समझते हो तो बढ़िया है। जैसे मैंने जो भी आपको यहाँ ट्रेड प्रोवाइड करी है, वो सारे इन्हीं सिस्टम्स के बेसिस पे हैं। अब यहाँ पे पैटर्न था, पैटर्न को अच्छे से समझा गया, साइन भी लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट एरिया है ये, कोई
एमटीएफ का मेन फीवो प्लेस था जहां से मार्केट टर्न किया था। उसके बाद में यहाँ के एसएल्स को प्रोटेक्ट रखा गया, ऊपर के टारगेट एरिया देखे गए, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड पूरी तरह से मैच्योर करके फिर प्रोवाइड करी जाती है। तो कई सारी चीजें, लेकिन कोई भी ट्रेड है वो ट्रेपिंग बेसिस पे होगी। ये नहीं कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो हम नीचे ट्रेड लेंगे, या ये स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक कर दिया तो बाइंग साइड लेंगे। ब्रेक करने पे तो रिटेलर आता है, ब्रेक के बाद प्रोटेक्शंस के बेसिस पे हमें ट्रेड मिलती है, तो स्मार्ट मनी का ट्रेड बनता है वहां पे। ठीक है, ऐसे करके हम इस सिस्टम्स पे ट्रेड बनाते हैं। चलो ठीक है, मैं वीडियो पॉज करता हूँ।